जय किसान साथियों, आज हम बात करने के लिए आए हैं गन्ना मूल्य पर। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो मुख्यतः है गन्ने पर आधारित किसान यहाँ का है और गन्ना उत्तर प्रदेश की एक मुख्य फसल है, लेकिन सरकारों की पॉलिसी आप देखिएगा, अभी तक किसान को ये नहीं पता, शुगर मिलें चल चुकी हैं कि गन्ने का रेट क्या होगा। इस देश के अंदर कोई उत्पादक ऐसा नहीं होगा किसान के अलावा कि जिसको अपनी फसल का ना पता हो कि किस भाव में जो है अपनी फसल बेचनी। ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक गन्ने का भाव घोषित ना होने पर सरकार के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार संवेदनहीन है, सरकारें चिंतित नहीं है किसानों के लिए। गन्ने का दाम लागत के अनुरूप सरकार को अतिशीघ्र घोषित करना चाहिए। गन्ने के सुरक्षण आदेश जो कि शुगर मिलें चलने से पहले आने चाहिए। शुगर मिलें चले हुए 20-20 दिन हो गए और अब 3 दिन पहले गन्ने के सुरक्षण आदेश आए हैं। तो इन सब चीजों पर सरकारों को काम करना चाहिए। सरकारों को इस पर गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए। गन्ने के अंदर जो लागत आ रही है और इस साल जो 5-5, 10-10 रुपए का इजाफा होता था, वो रिकॉर्ड तोड़ इजाफा किया गया, 35 रुपए का इजाफा कर दिया। इस साल ना कोई इजाफा हुआ है, ना लागत का आकलन हुआ है और किसान अपना माल, अपना गन्ना मिलों में उतारने की तैयारी भी कर चुका है। जो गन्ने के अंदर बीमारी आई है जिसके कारण बड़ा नुकसान गन्ने में हुआ। गन्ने का भाव 450 रुपए क्विंटल सरकार को घोषित करना चाहिए और किसान ताकि ये हो। और हम तो ये इसमें सबसे बड़ा पुट क्या है? मजदूरी से जो वो कमा रहा है। इन 10,218 में 4,063 रुपए वो मजदूरी से कमा रहा है, लगभग 40%। और किसानी से कमा रहा है 3,798। मांग करेंगे कि आने वाले पेराई सत्र का दाम भी फसलों के 1 वर्ष पहले घोषित होने चाहिए, ताकि किसान को यह पता रहे कि आने वाले सत्र में हमारे गन्ने का दाम क्या होगा। गन्ना हो या दूसरी फसल हो, अगर किसान को अपनी फसल के दाम का पता होगा पहले से, तो अगर उसे लागत के अनुरूप औसत आता होगा तो वो अपने खेत में फसल लगाने का काम करेगा, नहीं तो अपने खेत में फसल नहीं लगाने का। किसान नेताओं के नाम पर मैं इस विषय पर भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा। आज जिस तरह से किसान नेताओं के नाम पर, किसान के नाम पर राजनीति करने का काम किया जा रहा है। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने जो किसान को आवाज दी, वो पूर्ण रूप से अराजनीतिक आवाज थी और वो सब सरकारों पर प्रेशर के रूप में काम करता था संगठन। आज किसान संगठन जिस तरह से राजनीतिक हुए हैं, हम पर आरोप लगाते हैं बहुत सारे लोग कि ये राजनीतिक लोग हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि हमारा कोई राजनीतिक स्टेटमेंट आज तक का कोई दिखाओ। हम पूरी तरह से अराजनीतिक हैं और केवल किसान के लिए काम करना चाहते हैं। जिम्मेदार लोगों को एकजुट होकर किसान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी इन सरकारों की इन पॉलिसियों पर हम संघर्ष कर सकते हैं। किसान नेताओं को इन चीजों से बचना चाहिए कि राजनीतिक स्टेटमेंट किसान नेता देते हो, इनसे किसानों को बचना चाहिए। अभी उपचुनाव हो रहे हैं, किसान नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम ज्ञापन बात नहीं करते हैं, हम फला राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, फला राजनीतिक दल का विरोध करते हैं। इस तरह की बातें शोभाएं नहीं देती हैं राजनेताओं को, किसान नेताओं को पूरी तरह से अराजनीतिक रहना चाहिए। पहले ईवीएम घिरवाते हैं, फिर दूसरी चीज करते हैं। अरे ठीक है, इस देश के अंदर जो भी सरकार आई आज तक, कोई भी सरकार किसान के लिए चिंतित नहीं रही। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने हर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। किसी सरकार से उनकी विशेष दोस्ती नहीं रही और किसी सरकार से उनकी दुश्मनी नहीं रही। सरकार जो अच्छे काम करेगी उनका, किसान के लिए जो अच्छे काम करेगी उनकी हम तारीफ करेंगे। जो खराब काम करेगी उनके लिए हमारा संगठन लगातार संघर्ष करेगा और संघर्ष के रास्ते पर, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर हम मजबूती के साथ चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अतिशीघ्र गन्ने का भाव घोषित करे,
नहीं तो आंदोलन के लिए तैयार रहे सरकार। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन होंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकारों की होगी। अगर किसानों को कहीं भी अत्याचार और परेशानी होगी तो उसके खिलाफ हमारा संगठन और हम पूरी तरह से खड़े रहेंगे और किसानों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के शिष्य हैं और उनके सिद्धांतों को जिंदा रखने के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और महात्मा टिकैत की नीति और सिद्धांतों को बचाने का काम किया जाएगा। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।